दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7 और हम हैं आपके साथ और आज चर्चा करने वाले हैं 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से करेंगे बड़े से मैथ का बिल्डिंग तैयार। तो कहते हैं कि 2 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, इन चीजों की चर्चा करेंगे। जैसे आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं 8 9 6 7 5 4 3 2 1। बताइए ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो इसको बोला जाता है इकाई का यूनिट। क्या बोला जाता है? इकाई। इसको बोला जाता है इकाई। तो दोस्तों 2 से वही अंक विभाजित होगा जिसके इकाई के स्थान पर या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। यानी 0 2 4 6 8 होगा। इकाई के स्थान पे वही अंक, वही नंबर क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं फिर से बोल देता हूं कि वैसा संख्या जिसके इकाई का अंक या वैसा संख्या जिसके अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित होगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं तो आप देख रहे होंगे 2 से विभाज्यता के नियम। तो लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक 0, इसको बोलते हैं 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या अवश्य ही 2 से विभाजित होगा। 2 से विभाजित होगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया कि 2 से कौन से विभाजित होगा। फॉर देयर एग्जांपल हम चेक करते हैं 3 4 5 6 7 8 9। एक दूसरा एग्जांपल 3 4 5 6 9 8 7 6। तीसरा एग्जांपल 4 5 7 6 5 4 3 2। बताइए इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 8। लेकिन इकाई का अंक यहाँ पे कितना है? 9 है। तो क्या इस पूरी नंबर में से कोई अंक यहाँ पे है? तो बोलेंगे नहीं, 2 से नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है। इकाई का अंक कितना है? 6 है। 0 2 4 6 यहाँ पे मिल रहा है, यानी 2 से विभाजित है। इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, यानी 2 से विभाजित है। उम्मीद करते हैं कि आपको 2 से विभाजिता का नियम समझ में आया होगा। अब हम समझाएंगे 3 से विभाजिता का नियम। तो मैं यहीं पे लिखता हूं 3 से नियम। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इन चीजों को चलिए समझते हैं क्या होता है। तो दोस्तों 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए ना, तो उस संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे इसी नंबर को अगर हम चेक करना चाहें कि बताइए 3 4 5 6 8, ये 3 से विभाजित है कि नहीं है? 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आप कहिएगा क्या? सबको जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 5 12 6 18 18 2 20 6 26। तो 26 में 3 से भाग दीजिएगा, 26 में 3 से भाग दीजिएगा तो कभी कटेगा? तो नहीं कटेगा सर। तो ये पूरा नंबर भाग नहीं लगेगा, तो एक चीज और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, क्या इतना बड़ा जोड़ हमको करना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं करना। आपको अगर भाग ही देना है तो 3 से 3 में देंगे कट जाएगा, 3 से 3 में देंगे 6 कट जाएगा। बताइए कौन बचा? तो 5 और 4 9 भी 3 से कट जाएगा, बच गया 8 में 3 से तो भाग लगबे नहीं करेगा। तो इंडिविजुअली नंबर में भी हम भाग दे सकते हैं। पहले नियम लिखाते हैं फिर आपको बताते हैं। बोलेंगे क्या कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए
तो वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित होगी, वह संख्या अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, एक दूसरा एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा एग्जाम्पल 4, 5, 9, 6, कुछ भी लिख दीजिए, 9, 8, 7, 6। मैं चेक करता हूं कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं है। भागा 3 भागा 3 भागा 3 डॉट डॉट। अब चलिए चेक करते हैं 3 से ही पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सभी अंकों का योगफल इसको हमको चेक करना है। तो देखिएगा सभी के अंकों का योगफल करेंगे तो कुछ किस प्रकार से आएगा। तो यहां पे देखिए 3 और 4 7 और 7 और 5 कितना 12 और 12 6 18, 18 2 20 5 25, 3 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको। 3 से 3 कट जाएगा सर, 3 से 6 कट जाएगा सर, बचा क्या 4 और 5 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 7 बचा। तो 7 में 3 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा, इसलिए 3 से विभाजित नहीं, 3 से विभाजित नहीं। चलिए 3 से चेक करते, 3 से 6 कट जाएगा सर, 4 और 5 9, 3 से कट जाएगा सर, 8 और 7 कितना 15, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 मरतबे कट गया, यानी 3 से विभाजित है, विभाजित है। इसको चेक करिए, 3 से कटेगा 3 तिया 9 कट जाएगा, 3 दूना 6 कटेगा, 3 दूना 6 कट जाएगा, 5 और 9 कट जाएगा, 8 7 15, 3 से कट जाएगा, तो 3 से विभाजित है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 3 से भी विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। और अब हम चेक करने वाले हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो देखिएगा यहां पे हम लिख रहे हैं 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम। यहां पे हम लिखेंगे 4 से नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, इन चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात बताइए, हम जब 2 से विभाज्यता का नियम चेक किए तो 2 के पावर 1 लिख सकते हैं 2 को, और जब 4 का चेक करेंगे ना तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 1 का चेक कर रहे थे, मतलब 2 का चेक कर रहे थे, लास्ट का 1 अंक देख रहे थे। और 4 का चेक करेंगे तो लास्ट के कै गो अंक देखेंगे, 2 गो अंक देखेंगे, भाग लगता है। 8 का चेक करेंगे सर तो 2 3 है, तब मतलब लास्ट के 3 गो अंक चेक करेंगे कि भाग लगता कि नहीं। 16 से चेक करेंगे तो 2 के पावर 4, लास्ट के 4 गो अंक चेक करना पड़ेगा कि हमको भाग लगता है कि नहीं लगता है, तब हम कहेंगे कि वो संख्या 16 से भाग लग जाएगी। तो आइए हम करेंगे 4 से विभाज्यता के नियम। क्या कहेंगे कि वैसी संख्या जिसके 4 है तो लास्ट में कै गो अंक 2 गो अंक, 8 है तो लास्ट में कै गो अंक 3 गो अंक। तो वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई, लास्ट का 2 गो मतलब इकाई और दहाई, वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई यानी लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहां पे लिखेंगे कि वैसी संख्या वह संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक इसी को बोलेंगे या इकाई एवं दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित हो तब वह संख्या अवश्य ही 4 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पे क्या चेक कर रहा हूं, देखिएगा जैसे 4 2 6 5 4। अब बताइए लास्ट के 2 गो अंक कौन कौन है, तो 5 4 है। लास्ट का 2 गो अंक कौन कौन है, 5 4 54 है, यानी तो 54 में 4 से भाग लगेगा कभी, तो बोलेंगे नहीं, इसलिए 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है। चलिए अगला एक नंबर हम चेक करके बताते हैं। दूसरा 5 6 2 8 7 8 7 2। अब लास्ट का इकाई 2 गो अंक कितना है, 72। तो 4 से काटेंगे तो 18 चूंकि 72, यानी 4 से ये विभाजित है, 4 से ये विभाजित है। तो मैं दोस्तों उम्मीदें करता हूं कि आपको सारी चीजें मैंने जो समझाया आसान वे में समझाया, आपको समझ में आया होगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मिलेंगे नई वीडियोज में और वहां समझाएंगे 5 से 6 से 7 से विभाज्यता के नियम। तो इतना कर मैं अपनी वाणी को स्थगित करता हूं। थैंक यू वेरी मच।